आज हम सीटेट पढ़ाएंगे। सीटेट में हमने जो कुछ भी पढ़ाया, सही पढ़ाया गलत पढ़ाया उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम अपना जानते सही पढ़ाते हैं। तो एक चीज होता है अधिगम। अधिगम और एक चीज होता है अर्जन, और एक चीज होता है भाषा। ये तीनों चीज जो है आपको खाली समझना। आपको समझना क्या है, अधिगम का अर्थ क्या होता है, अर्जन का क्या अर्थ होता है, क्या है भाषा का क्या अर्थ होता है ना। देखिए भविष्य में हम पढ़ाएं या चाहे ना पढ़ाएं, आप भुला भी सकते हैं, लेकिन हम ऐसी यादें छोड़ जाते हैं, ऐसा अपने उस रास्ता बना देते हैं कि आने वाला पीढ़ी जो है अगर मेरा पढ़ेगा तो उसको याद रखेगा कि अधिगम और अर्जन क्या है, भाषा क्या है। भले ही मेरी बातों को कोई हंसी और मजाक समझ ले, या मेरी बातों की अवहेलना करे, या गलत सलत कमेंट करे, लेकिन मैं एक दिन का पढ़ाई नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। आज अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। हम बता देंगे सीखना, और भुला जाओगे। आने वाला वक्त जो है भुला जाएगा इस चीज को कि सीखना किसको कहते थे, अर्जन मतलब क्या होता है। लेकिन मैं आने वाला समय को यादगार बनाना चाहता हूँ। आज तो बहुत सारा ऐसा फिल्म बन रहा है जो फ्लॉप कर रहा है, जैसे पृथ्वीराज चौहान आज बनाया तुरंत फ्लॉप कर गया। लेकिन एक पत्थर का सनम बना करके मनोज कुमार चल गया, जो आज भी उसका गाना जो है मौजूद है यादों में कि ये पत्थर का सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना, बड़ी भूल हुई हमने तुझे क्या मांगा और क्या पाया। जो आज भी दिलों और दिमाग पर अधिगम गाना का असर पड़ता है। तो ऐसा चीज हम करना चाहते हैं। मेरा जो दिलों की मनोकामना है, एक ऐसी भावना है जो ऐसा चीज करना चाहते हैं कि हर एक आने वाला पीढ़ी इस चीज को याद रखे। तो अधिगम और अर्जन, देखिए अगर हम किसी को पाना चाहते हैं, अगर हम किसी को पाने की इच्छा रखते हैं, जिसने दिल में हसरत है, तो उसको प्राप्त नहीं करना, उसको जो पाने के लिए जो कठिनाइयां उत्पन्न होती है, वही कहलाता है अधिगम। अधिगम को मतलब होता है जिसको पाने की तमन्ना, जो हसरतें दिल में थी मैंने नहीं पाया, वही होता है अधिगम। बहुत कठिनाई से पाने की इच्छा, जैसे देखिए क्या कहें, जैसे कहता है ना कि एक प्यार और प्रेम, ये प्यार जो शब्द होता है अधूरा होता है, प्रेम शब्द होता है अधूरा होता है। ये और बहुत सारी चीज पे है जो एक चीज अधूरा होता है। तो इसको पाने में जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई, जैसे मान ले अंग्रेजी भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा क्या आसानी से सीख जाइएगा? नहीं सीखिएगा। या आपकी हिंदी है तो मराठी भाषा के आगे आसानी से सीख जाइएगा? नहीं सीखिएगा। तेलुगु भाषा आसानी से सीख जाइएगा? नहीं सीखिएगा। तो जो आसानी से नहीं सीखा जाता हो, कठिनाई से सीखा जाता हो, वही अधिगम कहलाता है। ये भाषा। अर्जन कहता है कि आसानी से जो सीख जाता हो। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा को कोई सिखाता नहीं है, वो भाषा स्वयं सीख जाता है। तो जो स्वयं सीख जाता हो, जो स्वयं सीख
जाता हो उसे कहते हैं अर्जन। और भाषा का किसने दिया था? भाषा जन्मजात है, ये किसने कहा था? तो चोमस्की ने कहा। अगर चोमस्की नहीं याद रहे तो चुम्मा जरूर याद रहेगा। तो चोमस्की ने कहा था कि भाषा जो है जन्मजात है। इसने क्या कहा था? कि जन्मजात है। जन्म के साथ बच्चा भाषा को सीख जाता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। इसी को कहते हैं चोमस्की। अब आइए, एक शब्द होता है मूल्यांकन। एक शब्द होता है मूल्यांकन। ये समझ में देखिए, इसको जो है आप समझिए कर। मूल्यांकन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रचनात्मक। रचनात्मक कहिए या इसको कहिए रचनात्मक या संरचनात्मक। दूसरा है योगात्मक। दूसरा है योगात्मक या संकल्पनात्मक। संकल्पनात्मक, सृजनात्मक। सृजनात्मक, सृजनात्मक का मतलब होता है नया नया खोज, नया नया खोज। जो बच्चा नया नया खोज, उसको सृजनात्मक कहते हैं। और तीसरा है संकल्पनात्मक। संकल्पनात्मक, जो बच्चा कल्पना करता हो। बच्चा क्या करता हो? संकल्पना करता हो, संकल्पना करता। देखिए, तीनों शब्द को जो है आप बड़ा गौर से समझिए। अबाल और एक ही तू ही धनवान है गोरी, और बाकी सब कंगाल। देखिए, रचना जो होता है, एक का होता है जो बड़ा विचित्र होता है। रचना किसका किया है? रचना का मतलब होता है नया रचना, माने दिमाग में नई बातें सोचना। तो नई बातों को सोचने के लिए क्या किया जाएगा? उसमें कुछ रंग डाला जाएगा। नई बातों को सोचने के लिए, संरचना करने के लिए उसको रंग डाला जाएगा। तो इसी को कहते हैं संरचना। सोने जैसा बाल और एक तू ही धनवान है गोरी, अब बाकी सब कंगाल। तो रचना उसकी कैसे हुई? तो चांदी जैसा, सोने जैसा। तो संरचना क्या हुआ? चांदी जैसा हुआ, सोने जैसा हुआ। तो दिमाग में बच्चा का क्या होगा? कोई भी रचना होगा तो अच्छी बातों का रचना होगा। सोने जैसा रंग होगा, चांदी जैसा होगा रंग, तो अच्छी बातों का होगा। और वो बच्चा क्या करेगा? सृजनात्मक। मैंने कहने का था कि सोने जैसा रंग है और चांदी जैसा हुआ, एक तो ही धनवान। सृजनात्मक का मतलब होता है नया नया खोज करना। तो वह कैसा व्यक्ति है? धनवान व्यक्ति है। तो जो सृजनात्मक का मतलब हुआ है नया नया खोज करना, यानी कि धनवान व्यक्ति है। और एक ही तो ही, बाकी सब कंगाल। तो संकल्पना में होता है कि एक ही का मतलब होता है कि वो बाकी जितना भी है वो कंगाल है, उसके आगे निष्ठुर है। तो यही मतलब हुआ संकल्पना। पहला होगा रचनात्मक, दूसरा होगा सृजनात्मक और तीसरा होगा संकल्पनात्मक। तो बाकी कहता कि चांदी जैसा रंग है गोरी, सोने जैसा बाल, और बाकी सब कंगाल। तो संग्रह का मतलब हुआ कंगाल। यही का देखिए, अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है।
इसका नाम है अवधारणा। अवधारणा को दो भागों में बांटा गया है। अवधारणा का अर्थ होता है समझ, समझदारी। और समझदारी दो प्रकार के होते हैं, एक स्पष्ट और एक स्वस्पष्ट। स्पष्ट उदाहरण, और इसको बोलते हैं गैर उदाहरण। गैर उदाहरण अवधारणा हो गया। उसके बाद हो गया सृजनात्मक, संरचनात्मक। एक हो गया संरचनात्मक। संरचनात्मक का होता है नया 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 बच्चा सक्रिय भाव, सक्रिय काम करना। और तीसरा होता है सृजनात्मक। सृजनात्मक इसको बोलते हैं नया खोज करना, नया खोज करना। और तीसरा होता है योगात्मक, संकल्पनात्मक। संकल्पनात्मक इसको बोलते हैं संकल्पना लेना, संकल्पना लेना। देखिए, इस चीज को जो समझ लेगा, ये चीज चार चीज जहां भी आ जाए उसको मारिएगा। अवधारणा, बच्चों में कैसी अवधारणा लाइए, बच्चों का कैसी अवधारणा है। हम चले गए बम्बई पढ़ाने के लिए, क्या उसका सामाजिक स्तर बच्चा का रहेगा? नहीं रहेगा, उच्च रहेगा। और हम चले गए देहात पढ़ाने के लिए, पार गंगा के पार, उसका और इसका क्या होगा? दोनों का अंतर होगा, दोनों का विचार में अंतर होगा, व्यवहार में अंतर होगा, बदलाव में अंतर होगा। तो अवधारणा इसी को कहते हैं। इसी पर वो गाना बैठाया है हमने कि गोरिया चांद की इंजोरिया नियर गोरवानी हो, अनैखे जोर तो हमें जोर वानी। देखिए, समझ लीजिए खाली गाना। अवधारणा, अवधारणा का मतलब होता है समझ। समझ का मतलब होता है दो प्रकार से, एक उदाहरण देकर के और एक गैर उदाहरण देकर के। उदाहरण जो गैर उदाहरण जो होता है बाहरी जीवन, जैसे बच्चा जो होता है एक खेलने के लिए होता है, दौड़ने में तेज होता है, संगीत में दौड़ना होता है। और एक होता है बहुत सा माने किताबी भाषा जिसको कहा जाए, एक किताबी भाषा में तेज होता है। तो किताब की जो भाषा में तेज होता है वह स्पष्ट होता है, और जो दूर दौड़ने में होता है तेज, जो धूपने में तेज होता है, जो मतलब खेलने में तेज होता है, वह गैर उदाहरण होता है। तो मैंने पहले ही कहा था कि गोरिया चांद से इंजोरिया नियर गोरवानी हो, अनैखे जोर तो हमें तू बेजोर वानी हो। एक गोरिया जो है उसको देखने का, अवधारणा का, समझ का ये विकसित होना चाहिए। मैं एक कहानी बताता हूँ महात्मा गांधी का। जब वो इंग्लैंड से पढ़ करके आए भारत, तो पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एक था। तो वह पहले पाकिस्तानी में उनका हवाई जहाज उतरा, पूरा सूट बूट पहने हुए थे, और वो गंगा के किनारे एक झरना में एक महिला नहा रही थी, उसको वो देख रहे थे। तो उसको देखे क्या कि वो महिला तो नहा रही है,
लेकिन आधा कपड़ा तन से झका हुआ है, आधा कपड़ा माने ऐसी है। जब ये झाँकता है तो ये उघार हो जाता है। तो उस तरह से क्या कहा, महात्मा गांधी की समझ इतनी विकसित हो गई, समझदारी। उन्होंने कहा कि मैं सूट बूट नहीं पहनूंगा, मैं आधा कपड़ा पहनूंगा, और जब तक पूरे भारत को कपड़ा नहीं पहना जाता मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा। और उसी तरह से वो देखेंगे फोटो में तो आधी धोती पहनते हैं, उस तरह से सूट उतार दिया, सब वहीं पर उतार दिया और आधी धोती में हिंदुस्तान चलने लगी। तो समझ जो होना चाहिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अवधारणा जो होता है वो समझ होता है। अब देखिए, गोरी कोई भी देखता है, लड़की सभी देखता है, लेकिन उसका रंग रूप जो है वर्णन सब नहीं कर सकता। तो मैंने पहले ही कहा था कि गोरिया चांद के इंजोरिया नियर गोरवानी हो और नैखे जोर तो के तू बेजोरवानी हो। सबको देखता है, लेकिन कैसे उसकी वर्णन किया जाए, वो समझ किया जाए, वो अवधारणा से होगा। अब आइए संरचनात्मक, उसकी जो रचना किया गया, उसको जो बनाया गया, कहता है क्या कि गोरिया चांद के इंजोरिया नियर गोरवानी, माने उसकी रचना कैसा किया गया, चांद जैसा किया गया, उसकी चांद की भावना उसमें लगाई गई। तो संरचनात्मक कहलाता है, वह करने की क्षमता उसमें जो होता है, सक्रिय भावना जो उत्पन्न हो गया, वही हो गया संरचनात्मक। अब इसको कहते हैं सृजनात्मक। सृजनात्मक का अर्थ होता है उसमें नया विचार डालना, नया व्यवहार डालना। देखिए, जब सृजनात्मक का मतलब होता है नया व्यवहार, तो व्यवहार क्या होता है, हम पहले पढ़े। व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, एक स्पष्ट और एक व्यवहार जो होता है अंतःमुखी। एक अंतःमुखी होता है और एक होता है बाह्यमुखी। बाह्यमुखी, अब देखो अंतःमुखी क्या कहते हैं, जैसे कविता लिखने वाला, कहानी लिखने वाला अंतःमुखी होगा, और बाह्यमुखी जैसे नेता और शिक्षक क्या होगा, अंतः और बाह्य दोनों होगा। तो यही कहता है कि गोरिया चांद सी लेके गोरवानी हो और नैखे जोर तो के तू बेजोरवानी हो। तो सृजनात्मक उसी का अर्थ है कि वह जो है नया करके सिखाया, नया सोच करके दिखाया, नई भावना चलती दिखा, और जब नई सोच हो गई तो वह संकल्पनात् लिख दिया, विचार ले लिया, अभिव्यक्ति ले लिया। और क्या संकल्पना मतलब क्या, शादी विवाह, उससे शादी किया तो संकल्पना हो गई, बंधन में बंध गए, संकल्पना माने बंधन में बंधना। तो यही होता है, ये चारों चीज जो है समझिएगा आप, धारणात्मक, संरचनात्मक, सृजनात्मक और संकल्पनात्मक। ये चार चीज जहां भी रहे तो आप मार करके आइएगा। हेलो, मार करके आइएगा। करण स्किनर ने कहा कि बच्चा क्या चीज से सीखता है, तो अनुकरण से सीखता है। और संदर्भ क्या है, संदर्भ तो होगा विभिन्न रंगते पुस्तकें, विभिन्न रंगते पुस्तकें। अब देखिए NCF 2005 ये क्या कहा था, ये कहा था कि मैंने NCF 2005 कहा था कि पहला जो है बच्चा को बाहरी दुनिया से जोड़िए। बच्चा को क्या कीजिए, बच्चा को बाहरी
दुनिया से जोड़ना। अब बच्चा को बाहरी दुनिया से कैसे जोड़िएगा, कैसे जोड़िएगा? एक क्लास में रख करके जोड़िएगा कि बाहर ले जाकर के जोड़िएगा? तो बाहरी दुनिया से जोड़ने का मतलब होता है कि बाहर ले जाइए बच्चा को, क्लास से बाहर। बाहर क्या ले जाइए? भ्रमण के लिए ले जाइए, भ्रमण के लिए ले जाइए। रोचक बनाइए, कहानी ले जाइए, रोचक कहानी, उसको फिल्म दिखाइए, फिल्म दिखाइए, उसको श्रव्य दृश्य सामग्री से भेंट करवाइए, उसको बाहरी दुनिया में नॉलेज दीजिए। तीर्थ ले जाइए, माने स्थान, तीर्थ स्थान या कहीं मतलब पुराना स्थान, पुराना स्थान जैसे नालंदा खंडहर है, ये सब ले जाइए बच्चा को, बाहरी जीवन से सूझिए। और कहता है परीक्षा, दूसरा है परीक्षा। परीक्षा को क्या कीजिए? लचीला बनाइए, परीक्षा को लचीला बनाइए। मानकीकृत नहीं कर सकते हैं, मानकीकृत नहीं कर सकते हैं, कठोर नहीं कर सकते हैं, कठोर नहीं कर सकते हैं। ये सब जो है परीक्षा को लचीला बनाइए। उसके बाद है सुधारात्मक, बच्चा में सुधार लाइए, सुधारात्मक कीजिए। और तीसरा कहा था कि बच्चा को परिभाषा से नहीं रटाइए, समझ से। परिभाषा याद करना, रटना, ये सब नहीं है। बच्चा को क्या कीजिए? समझाइए, समझदारी, बच्चा को समझदारी दीजिए, बच्चा को समझ दीजिए, बच्चा को समझाइए। और कहा था सर्वकीन विकास कीजिए, सर्वकीन विकास। देखिए सर्वकीन विकास क्या है? बच्चा कोई खेलने में माहिर होता है, कोई दौड़ने में माहिर होता है, कोई धूपने में माहिर होता है, कोई डुकने में, कोई फैटन फैक्ट्री में माहिर होता है, कोई माने बच्चा जो है अगर कोई दौड़ रहा है तो दौड़ने का भी, संगीत सीख रहा है तो संगीत का विकास कीजिए। तो बच्चा को जो है सर्वकीन विकास कीजिए। और क्या कीजिए? अंतिम में राष्ट्र की हित की भावना बताइए, राष्ट्र की हित की भावना। देखिए जॉन डीवी साहब प्रगति रिपोर्ट बताए थे, उसमें क्या कहे थे कि बच्चों को सक्रिय भावना बताइए, बच्चों को जो है टीवी से दर्शन करवाइए, बच्चे को जो है फिल्म दिखाइए, बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़िए, बच्चे को भ्रमित कीजिए, बाहरी जीवन से समझाइए। तो जॉन डीवी स्किनर ने क्या कहा? अनुकरण करिए, बच्चा के साथ जैसा अनुकरण करता है अनुकरण करिए। तो ये सब चीजों कहा। और इसी को जो है हम अब प्यार में मोहब्बत में ढालने के लिए कहेगा तो प्यार मोहब्बत में ढालेंगे, या जैसे कहिएगा तो वैसे करेंगे। लेकिन ये सब जो है वैज्ञानिक जो है ये सब बातें कहा था बच्चा के साथ करने के लिए।